हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे जो मिक्सचर था उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, और हमें इसके दो एग्जांपल्स भी देने हैं। पर्पोज ऑफ सेपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर टू रिमूव हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। अब ये बात हमने चैप्टर में भी डिस्कस की थी कि हमें रिमूव करना है हार्मफुल, और जो हमारे जो काम के जो सब्सटेंसेस नहीं है ना उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरा इसका रीज़न होगा टू यूज़ दैम सेपरेटली, उनको अलग अलग यूज़ करने के लिए। और इसके हमारे दो एग्जाम्पल होंगे सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब जो हमारे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो होते हैं चावल से हम उनको अलग करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए क्या नहीं है, यूज़फुल नहीं है और हार्मफुल भी हैं। इसका दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम क्या करते हैं, मिल्क को चर्न करते हैं उससे बटर लेने के लिए। तो ये थे इसके दो एग्जाम्पल। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ विनोइंग। अब विनोइंग क्या है एंड इसके जो यूज़ है वो कहाँ पे है, वेयर इट इज़ यूज्ड, इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। विनोइंग इज़ द मैथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स of a mixture by wind or by blowing air। हम ऐसे उनको सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जो हैवी हों या फिर लाइट हों, और उनको मिक्सचर से हम अलग करते हैं या तो हवा से या फिर जो हवा हमारी चलती है विंड से, विंड को हम चला के, या फिर ब्लोइंग एयर से। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द सीड्स ऑफ ग्रेन। यह आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर आपके घर में आप फसल करते हैं तो अब क्या करते हैं, जो हमारा हस्क होता है ना उसको अलग करते हैं, जो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है हमारे सीड की, सीड ऑफ ग्रेन की, उसको हम अलग करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब आपके पल्सेस होंगे हमारी दालें। अब आपके पास कुछ दालें हैं तो अब आप हस्क को या डर्ट पार्टिकल्स को उससे कैसे अलग करेंगे, आपकी पल्सेस से, उसको कुक करने के से पहले। तो इसका हमारा आंसर होगा वी विल सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय हैंड पिकिंग। तो ये तो हमारा इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर था, बिकॉज आप सभी को पता है कि हम हैंड पिकिंग से ही, हाथ से उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सीविंग। अब सीविंग क्या होगा एंड इसको भी हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। इसका हमारा आंसर होगा सीविंग इज ए मैथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। अब क्या हो जाएगा, हमारे जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होंगी ना, जो हम उसको सेव करेंगे, उसको छानेंगे तो ऊपर रह जाएंगी, और वो जो फाइन पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फ्लोर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। इसको हम मिट्टी से जो स्टोन होते हैं ना छोटे छोटे, उनको हटाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब हम हमारी मिट्टी को और पानी को कैसे उस पूरे मिक्सचर से अलग करेंगे। आपने क्या करा, मिट्टी का और पानी का मिक्सचर आपने तैयार किया है, उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो इसको देखते हैं हम कैसे अलग करेंगे। इसका हमारा आंसर होगा द मिक्सचर इज अलाउड टू सैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब आप उस मिक्सचर को ऐसे ही रख दे बिना उसको डिस्टर्ब करे, उसको हिलाए। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा नाउ सैंड सेटल डाउन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अब जो मिट्टी हमारी नीचे जम गई है ना उसको हमने बोला है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट होगा हमारा स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर। अब धीरे धीरे आप अब क्या करें, एक अलग कंटेनर में हम उस पानी को डालेंगे टू ऑब्टेन सैंड इन दी बॉटम। अब जो मिट्टी है वो बॉटम में रह जाएगी और जो पानी है वो हमारा दूसरे कंटेनर में हम ले लेंगे। तो ये पूरी हमारी प्रोसेस थी, पानी और जो मिट्टी का जो मिक्सचर है उसको अलग करने की।
नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विद व्हीट फ्लोर। अब जो हमारा व्हीट फ्लोर है उसमें से हमारा जो चीनी का जो मिक्सचर है उसको क्या हम अलग कर सकते हैं। इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट। अगर आप इसको अलग कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे। व्हीट होगा हमारा गेहूँ, हम इसको भी सेपरेट करेंगे। यस, वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर बाई सीविंग। अब जो छानने की जो पूरी प्रोसेस है ना उसी से हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। अब आपको क्या चाहिए, आपको साफ़ पानी चाहिए। जो मडी वाटर है, जो मिट्टी वाला जो पानी है ना उसमें से आपको साफ़ वाटर चाहिए। आप ये कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसके भी हमारे ना 4-5 स्टेप्स होंगे। वो क्या होंगे, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। अब उसको आप बिना उसको डिस्टर्ब किए उसको ऐसे छोड़ दें मडी वाटर को। मड गेट सेटल डाउन इन दी वाटर। तो यही वही हमारी प्रोसेस हो जाएगी सेडिमेंटेशन की। स्लोली पोर वाटर टू अनदर कंटेनर। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे दूसरे कंटेनर में। इसको हमने क्या कहा है, डिकेंटेशन। जो ऊपर का जो साफ पानी था उसको हमने क्या कर लिया, धीरे से दूसरे कंटेनर में सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, न फिल्टर इट, यूज ए फिल्टर पेपर टू गेट क्लियर वाटर। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है फिल्ट्रेशन। जो हमारा अब जो पानी बच गया है ये पूरी 3 जो प्रोसेस करने के बाद अब हम उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या कर लेंगे, छान लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स का है। इसका ए पार्ट होगा हमारा, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टल्क इज कॉल्ड। इसको हमने क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रेसिंग। हम एक मशीन की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पार्ट नंबर बी, व्हेन मिल्क कूल्ड। अब हमारा जो दूध है वो ठंडा हो गया बॉयल करने के बाद, इज पोर्ड इनटू ए पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड क्रीम इट लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो उसके ऊपर क्रीम है अगर हम उसको अलग करेंगे तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, फिल्ट्रेशन की। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट सी, सोल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। अब आप सभी को पता है कि जो हमें नमक है ना सी वाटर से मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो ये प्रोसेस होगी हमारी एवोपरेशन की। समुद्र के पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग जगह पे और फिर वो क्या हो जाता है, एवोपरेशन हो जाता है पानी का और नमक हमारा बच जाता है नीचे। नेक्स्ट हमारा इसी का होगा पार्ट नंबर डी, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट ऑन इन ए बकेट। अगर एक बाल्टी में हम क्या करें, पूरी रात मडी वाटर को रखें तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या कहाँ चली जाएंगी, नीचे सेटल हो जाएंगी। द क्लियर वाटर वॉज दैन पोर्ड ऑफ द फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ये हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था। अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन होगा पूरा ट्रू एंड फॉल्स का। हमें एक स्टेटमेंट दी गई होगी और हमें बताना है उसको रीड करके कि ये हमारी ट्रू है या फिर हमारी फॉल्स है। तो जो हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये हमारा पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं। आप पानी को क्या करें, दूध को मिक्स करें, क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से, दोनों ही क्या हो जाएंगे, छन कर नीचे आ जाएंगे। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट बी, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सोल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब विनोइंग से तो हम इसको नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसी का हमारा पार्ट सी है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ शुगर को हम किससे अलग करेंगे, टी से। इसको हम क्या फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस। अब जो क्या आप इसको क्या बोलेंगे, लेमोनेड को नींबू पानी जो हमारा होता है ना उसको हम क्या करेंगे, नींबू का जो जूस है, रस है, उसको मिक्स करेंगे, शुगर इन वाटर, इन 3 चीज़ों को हमने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। हम इसमें थोड़ी आइस भी डाल देंगे, बर्फ़ डाल देंगे इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू दी लेमोनेड बिफोर एंड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर।
इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है जो हमारी लेमोनेड में हम आइस डाल रहे हैं ना, अब हम उसको कब डालें, बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। या तो हम उसमें क्या चीनी को घोलने के बाद डालें या उसमें चीनी घोलने से पहले डालें। तो इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, तो कौन से केस में हमारा ऐसा होगा कि हम ज़्यादा चीनी को क्या कर पाएंगे, डिज़ोल्व कर पाएंगे उस पानी में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वी शुड ऐड आइस टू द लेमोनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। हमें क्या करना चाहिए, पहले हम क्या कर लेंगे, पानी के अंदर चीनी को घोल लेंगे, उसके बाद ही हम उसमें क्या डालेंगे, आइस डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे। इट विल बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। तो ये आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं पूरा एक्टिविटी को परफॉर्म। आप पहले क्या करेंगे, आप नॉर्मल वाटर में अगर शुगर को ऐड करेंगे तो वो अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी शुगर मिक्स होगी। अगर आप पानी में बर्फ़ डालने के बाद, बर्फ़ को डालने के बाद अगर आप मिक्स करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो कम अमाउंट में मिक्स हो पाएगी। तो ये थे आज का हमारे एक क्वेश्चन आंसर्स। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। आपको कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।